हम लोग पढ़ रहे हैं अभी रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। आप दोनों ध्यान देना, परिमेय संख्या। अभी देखिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेशनल नंबर या व्हाट आर रेशनल नंबर, या रेशनल नंबर जान रहे हैं तो उसका डिफिनेशन जानना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैसे लिखा जाता है। कहीं दिक्कत? तो हम लोग पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर क्या है, या क्वेश्चन है व्हाट आर रेशनल नंबर या व्हाट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं, उसका डिफिनेशन ही इस क्वेश्चन को वैलिड करता है कि क्या होगा, उसका आंसर क्या है। तो लिखे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q या N अपॉन D। आप P अपॉन Q में लिख सकते हैं या N अपॉन D के टर्म में लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी जो भी हम लोग लिखते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, अपना रेशनल नंबर तो P अपॉन Q के टर्म में होगा या N अपॉन D के टर्म में होगा। तो P हो गया चाहे N हो गया, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, यानी हिंदी में उसको हम लोग अंश बोलते हैं। जो नीचे वाला टर्म होता है Q बोलिए या D बोलिए, ये डिनोमिनेटर होता है और इसको हम लोग हर बोलते हैं। कहीं दिक्कत? तो ये जो भी अपना रेशनल नंबर होगा P अपॉन Q के रूप में होगा या टर्म में होगा या N अपॉन D के टर्म में होगा। और यहाँ देखिएगा P और Q क्या होगा? इंटीजर होगा। इसीलिए रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम आपको इंटीजर बताए हैं। इंटीजर उसको बोलते हैं जो नेचुरल नंबर के साथ जीरो और क्या नेगेटिव टर्म इंक्लूड रहे, यानी पूरा नेचुरल नंबर रहेगा, जीरो भी रहेगा उसमें और नेगेटिव नंबर भी रहेगा। नेगेटिव हो सकता है डिनोमिनेटर में रहे, हो सकता है क्या न्यूमरेटर में रहे, यानी अंश में रहे या हर में रहे, यानी इसके साथ इंटीजर लगा रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। फिर से इधर ध्यान दीजिएगा, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट या रिटन एस या रिप्रेजेंट एस, आप प्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q या N अपॉन D, वेयर P एंड Q आर इंटीजर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। या बोल सकते हैं आप एनी नंबर आर रिप्रेजेंट एज P अपॉन Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एनी नंबर आर रिप्रेजेंट एज N अपॉन D इज कॉल्ड या आर कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी जो भी संख्या होती है P अपॉन Q के फॉर्म में हो या N अपॉन D के फॉर्म में हो, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन उसमें क्राइटेरिया है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते कैसे हैं रेशनल नंबर, यानी P अपॉन Q रेशनल नंबर होगा वेयर Q नॉट इक्वल टू जीरो। यानी आप लिख दिएगा, क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज रेशनल नंबर, तो इतना लिख दीजिएगा और इसको नहीं लिखिएगा तो हो सकता है एक आध नंबर कम मिले। अगर वो नहीं लिख रहे हैं, इतना ही लिख दे रहे हैं, तो हो सकता है एक आध नंबर मिल जाए। यानी आपको लिखना है इसका डिफिनेशन और इसको 100% लिखना ही लिखना है। रेशनल नंबर को P अपॉन Q के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं जहां Q नहीं होता है जीरो के बराबर। और एग्जाम्पल में आप लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा, 3/8, 6/11, माइनस ऊपर हो माइनस नीचे हो, कहीं दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह क्वेश्चन आता है कि नीचे अगर रेशनल नंबर में नेगेटिव साइन रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? 1 से -1 से मल्टीप्लाई करके हर हालत में कोशिश किया जाता है जो डिनोमिनेटर में माइनस होता है उसको पॉजिटिव बना दिया जाए। इधर ध्यान देना है, इधर देखो, इधर इधर ध्यान देखो, इसमें से चूज करना है
इधर देखो, इसमें से चूज करना है हु इज रेशनल नंबर, यानी कौन रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का हम लोग को पता है, जब भी हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को लिखेंगे P/Q के फॉर्म में लिखेंगे या N/D के टर्म में लिखेंगे, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। अगर जिसका डिनोमिनेटर या जिसका हर 0 नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इरेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। तो अपना देख रहे लोग, ये क्या है 4/0, यानी 4 को हम लोग P/Q के टर्म में कर रहे हैं, तो P अपना क्या हो गया 4 और Q क्या हो गया अपना 0। तो यहाँ पर पढ़े हैं Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, समझ रहे हैं। यानी वो क्या होगा, वो रेशनल नंबर नहीं होगा, बाकी सारे क्या होंगे रेशनल नंबर। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लिखे हैं 8/-7, तो रेशनल नंबर है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश किया जाता है रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर नेगेटिव साइन के साथ रहता है उसको पॉजिटिव करना होता है। इसको क्या करते हैं, -1 से ऊपर और -1 से नीचे मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर देते हैं, -8/7। अभी क्या हो गया, रेशनल नंबर होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे बनाया जाता है, उसमें इसका उपयोग होगा, और इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन, यानी बहुत लोग बोलते हैं परिमेयकरण। यानी आ जाए इसको बोलिए रेशनलाइज, जिस अंक से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसी अंक से, यानी उसी डिजिट से न्यूमरेटर में, उसी डिजिट से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। कहीं कन्फ्यूजन, एक बार क्विक रिवाइज करना है। व्हाट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आर रिप्रेजेंट एज P/Q या N/D। P and Q are integer but P and Q written as Q not equal to 0 is called रेशनल नंबर। कहीं कन्फ्यूजन, यानी रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के टर्म में लिखते हैं जहाँ Q 0 नहीं होता है। परिमेय संख्या को या रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। इसको अंश अपॉन हर के टर्म में या फॉर्म में या रूप में लिखते हैं जहां हर को 0 के बराबर नहीं लिखा जाता है, यानी हर उसका 0 नहीं होता है, तभी हम लोग बोलेंगे क्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में इंटीजर होता है, यानी माइनस साइन उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लग सकता है। अगर माइनस साइन डिनोमिनेटर में नीचे लगा है तो कोशिश किया जाता है -1 से ऊपर और नीचे में मल्टीप्लाई करके हर हालत में नीचे से माइनस यानी नेगेटिव साइन को हटा दिया जाता है। जिस अंक में रेशनल नंबर है अगर उसमें डिनोमिनेटर 0 है या हर 0 है तो रेशनल नंबर नहीं है। कहीं इसमें कन्फ्यूजन, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।